नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है 2024-26 का, उस पर हम कंप्यूटर का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर मेमोरी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो एक डेटा और निर्देशों को स्टोर करने का एक डिवाइस होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि डेटा और निर्देश को, कमांड को स्टोर करने का काम करता है। और ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि ये निर्धारित करता है कि कंप्यूटर कितनी तेज़ी से और कुशलतापूर्वक काम कर सकता है। आपकी मेमोरी ही आपको बताएगी कि आपका जो कंप्यूटर है वो कितना तेज़ी से और कितना सटीक और अच्छे ढंग से काम करेगा। ये वह मशीन है जिस पर कंप्यूटर अपना काम करता है, प्रोग्राम चलते हैं, फाइलें रखी जाती है और गणनाएँ की जाती है। तो ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक ज़मीन है, सॉरी मशीन बोल देते हैं, एक ज़मीन है जिस पर कंप्यूटर कोई भी अपना काम करेगा। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपके पास एक ज़मीन का होना ज़रूरी है, वो हमारा मेमोरी, जिसमें फाइलें चलती है, हमारी फाइलें रखी जाती है, प्रोग्राम चलते हैं, गणनाएँ, कैलकुलेशन होती है। तो ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी हो गया। अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। हम पहले पढ़ लेते हैं प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो यह मेमोरी जो होती है मुख्य मेमोरी होती है जिसे सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है, यानी प्राथमिक मेमोरी को सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है और कंप्यूटर में सीधे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध तेज़ी से वह अस्थायी भंडारण करता है। एक तो ये तेज़ होता है और अस्थायी भी होता है ये, ठीक है, जिसे सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है। इसमें चल रहे प्रोग्रामों, डेटा और निर्देशों को स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर बंद होने पर ये डेटा अपने आप ही क्या होता है, मिट जाता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी में अगर हम बात करें प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन से शामिल है, तो इसमें हमारा आता है रैम और रोम। रैम क्या, हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म क्या, रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है जिसका अर्थ होता है बिजली बंद होने पर ये क्या हो जाएगा, डेटा भी खो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो रोम है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसका अर्थ ये है कि अगर बिजली बंद भी हो जाती है तो आपका डेटा क्या होगा, बना रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राथमिक मेमोरी। अब हम बात करते हैं द्वितीय मेमोरी की। तो ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है जिससे सीपीयू सीधे एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, बड़ी क्षमता होने के कारण ये क्या करता है, डेटा को स्थायी रूप से लेकिन बहुत ही धीमी प्रक्रिया से इसको स्टोर करता है और कंप्यूटर बंद होने पर ये डेटा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। जबकि प्राथमिक मेमोरी में डेटा सुरक्षित नहीं रहता है, अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका डेटा भी गया। मुख्य रूप से फाइलों, दस्तावेजों, फ़ोटो, वीडियो आदि को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय मेमोरी का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा शामिल है हार्ड ड्राइव, ठीक है, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क और पेन ड्राइव। ये क्या हमारे द्वितीय मेमोरी के उदाहरण हैं। मेमोरी की क्षमता की अगर बात करें तो मेमोरी की क्षमता को बिट्स में नापा जाता है, किसमें, बिट्स में। ठीक है, और एक बिट डेटा का सबसे, एक बिट जो है ना, बिट वो डेटा का सबसे छोटी इकाई होती है, बिट, एक बिट, और यह एक या जीरो हो सकता है। मेमोरी की अगर गति की बात करें तो मेमोरी की गति नैनो सेकंड में मापी जाती है और नैनो सेकंड में एक सेकंड का एक अरबवा हिस्सा होता है, यानी एक सेकंड का एक अरबवा हिस्सा जो है वो हमारा क्या है, नैनो सेकंड होता है। मेमोरी का उपयोग कहाँ करते हैं, मेमोरी का उपयोग डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा में संख्याएं, अक्षर और चित्र सभी शामिल होती है और निर्देश प्रोग्राम को आदेश देता है और जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, तो मेमोरी का उपयोग क्या करते हैं हम, डेटा और निर्देश को जो भी हमको कमांड दिया गया उसको स्टोर करने का काम करते हैं। मेमोरी का महत्व क्या है, तो एक तो पर्याप्त मेमोरी होने से कंप्यूटर तेज़ी से चलता है और सुचारू रूप से चलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हैंग नहीं होता है। लेकिन अगर वही हमारी मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहते हैं, तो अगर मेमोरी कम हुई कंप्यूटर की तो धीमा चलेगा और फ्रीज़ भी हो सकता है या फिर क्रैश भी कर सकता है। इसलिए अगर हम किसी लो कैपेसिटी वाले मेमोरी में अगर हाई
MB की या मेमोरी की फ़ाइल डाउनलोड करें तो हमारा सिस्टम हैंग भी हो सकता है, फिर क्रैश भी कर सकता है। और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ही स्मृति वाले कंप्यूटर का हमें चुनाव करना चाहिए। अगर हम अपनी ज़रूरत को देख के हमें कंप्यूटर लेना चाहिए। अगर आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो उसको हाई लेवल की आपके पास मेमोरी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी हो गया, उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक। अब कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं मेमोरी के। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने का एक स्थान होता है। डेटा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, फिर कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। तो मेमोरी क्या है? डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने का एक स्थान होता है। कंप्यूटर मेमोरी के मुख्य प्रकार क्या है? रैम, रोम, चेक मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, CPU, रैम, SSD, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, AB दोनों। तो इसका आंसर क्या है? ए, रैम, रोम, चेक मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। रैम का कार्य क्या होता है? डेटा को और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करना, या फिर दोनों। तो इसका आंसर क्या है? डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का काम करता है रैम। रोम का क्या काम होता है? डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करना, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करना, या फिर AB दोनों। इसका राइट आंसर है ए, डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करने का काम करता है रोम। चेक मेमोरी क्या है? CPU द्वारा उपयोग किए जाने वाला तेज मेमोरी होता है। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है, या फिर AB दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, CPU द्वारा उपयोग किए जाने वाला तेज मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? मेमोरी का एक प्रकार जो कि भौतिक मेमोरी से बड़ा होता है, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है, या AB दोनों। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मेमोरी का एक प्रकार होता है जो कि भौतिक मेमोरी से बड़ा होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या है? रैम, रोम, CPU, रैम, SSD, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, या AB दोनों। तो इसका आंसर है रैम, रोम को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा क्या आता है? HDD, SSD, फ्लैश ड्राइव, CPU, रोम, SSD, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, या AB दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारा HDD, SSD, फ्लैश ड्राइव। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जिसमें हमारा जो अगर बिजली ऑफ हो जाती है तो हमारा जो मेमोरी के अंदर जो डेटा था वो भी हमारा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। उस मेमोरी को हम कहते हैं। तो कौन सी मेमोरी है इसमें? हमारा रैम, रोम, चेक मेमोरी, या फिर AB दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है A और C दोनों। ठीक है, रैम और चेक मेमोरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जिसमें हमारा जो बिजली अगर ऑफ हो जाता है तो उसके अंदर स्टोर डाटा भी ख़त्म नहीं होगा, उसके अंदर स्टोर रहेगा। ठीक है, तो वैसी मेमोरी को हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो रैम हो गया, रोम, या फिर चेक मेमोरी, या फिर AB दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? हमारा रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी क्या होती है? तो HDD, SSD, या फ्लैश ड्राइव, या AB दोनों। तो इन तीनों में से हम किसको मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी कहेंगे? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा A और B दोनों, HDD और SSD। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी क्या होती है? CD, DVD, या ब्लू-रे, SSD, फ्लैश ड्राइव, या AB दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा? राइट आंसर हो जाता है हमारा A, CD, DVD और ब्लू-रे। अगला क्वेश्चन हमारा फ्लैश मेमोरी क्या है? USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD, HDD, या AB दोनों। तो इसका राइट आंसर हमारा A और B दोनों, USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड, या फिर SSD। ठीक है, ये हमारे क्या है?
फ्लैश मेमोरी है। मेमोरी एड्रेस क्या होता है? मेमोरी एड्रेस मेमोरी में एक विशिष्ट स्थान का पता है, सीपीयू का पता है या फिर रैम का पता है। तो इसका आंसर क्या हमारा? इसका आंसर है ए, मेमोरी में एक विशिष्ट फाइल जो रखी गई है उसका पता हमारा मेमोरी एड्रेस होता है। मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है? मेमोरी में डेटा को पढ़ने या लिखने में लगने वाला समय, सीपीयू का समय, रैम का समय। तो इसका आंसर क्या हमारा? मेमोरी में डेटा को पढ़ने या लिखने में लगने वाला समय ही हमारा क्या होता है? मेमोरी एक्सेस टाइम होता है। तो ये हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।